दिल को थाम लीजिए क्योंकि आज की रेसिपी आपके दिल की धड़कनों को तेज कर सकती है। ना ही ये पुलाव है, ना ही बिरयानी, ना ही काबली पुलाव, लेकिन ये रेसिपी आपको रेस्टोरेंट में भी कहीं नहीं मिलेगी क्योंकि ये यूट्यूब पे पहली दफ़ा मैंने बनाई है और कमाल की रेसिपी है। एक बार खाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले मैं उन सब बहन भाइयों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो को लाइक किया और इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स किए। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स देखकर दिल बहुत ही खुश हुआ। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें हमने पानी डाल देना है। इसके बाद मैंने चिकन लिया है, मैंने चिकन बोनलेस लिया है और इस तरह से इसके लंबे लंबे स्लाइसेस जो है वो मैंने कट कर लिए हैं। इसी तरीके से आपने चिकन बोनलेस लेना है और इसी तरह के आपने स्लाइसेस कट लेने हैं। इसके साथ हम खुश्क मसाले ऐड करेंगे जिसमें सबसे पहले मैंने डाला है सूखा धनिया 1 चम्मच, 4 से 5 मैंने हरी इलायचियाँ डाली हैं छोटी वाली, आधा चम्मच मैंने इसमें सौंफ का ऐड किया है। इसके बाद हल्का सा मैंने नमक ऐड किया है, ज़्यादा नमक ऐड नहीं करना। आधा चम्मच मैंने इसमें ज़ीरा डाला है और 2 तेज़ पत्ते डाले हैं। अब आपने क्या करना है, इसका ढक्कन बंद कर देना है। सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट हमने इनको बॉईल करना है, ज़्यादा आपने इनको बॉईल नहीं करना। ठीक हो गया जी। इसके बाद यहाँ देखिए मैंने कुछ मसाले लिए हैं जिसमें 3 टमाटर हैं मीडियम साइज़ के, 4 पैने प्याज लिए हैं, 2 हरी मिर्चें हैं, 6 से 7 जवे लहसुन के हैं और 1 मुट्ठी बादाम है। ये सारी चीज़ें आपने ब्लेंडर में डाल देनी है। आधा कप पानी डालकर अच्छे तरीके से इसका फाइन पेस्ट बना लेना है। यहाँ देखिए ये इसका पेस्ट रेडी हो चुका है। इसको करते हैं हम साइड पर और 15 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह ये बॉईल हो चुका है। ये देखिए बिल्कुल सेम इसी तरीके अच्छे से आपने इसको बॉईल करना है सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट के लिए। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, हम चिकन को निकाल लेंगे और जो हमारी यखनी है इसको हम स्टेन कर लेंगे, इसको हम छान लेंगे और जो यखनी का मसाला है उसको हम वेस्ट कर देंगे और इसका पानी जो है हम अलग कर लेंगे। दूसरी तरफ यहाँ पर मैंने एक बाउल जो है वो दही ली है, तकरीबन 2 कप के बराबर होगी। इसमें हम डालेंगे सबसे पहले सफ़ेद ज़ीरा आधा चम्मच चाट का मसाला, आधा चम्मच में इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्च और उसके अलावा मैंने इसमें डाला है जी नमक। जायके के मुताबिक आपने हल्का सा नमक डालना है, लास्ट में हम ज़्यादा नमक डालेंगे। और 1 चम्मच भर के आपने अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड कर देना है। चाट मसाला डालना है, ज़ीरा डालना है, लाल मिर्ची डालनी है, नमक डालना है और अदरक लहसुन का पेस्ट, बस इसके अलावा और मसाले इसमें नहीं जाएंगे। ये सारे मसाले अच्छे से मिक्स करना है। और अगर आपको तेज़ मिर्ची पसंद है तो आप इसमें क्या करें, आधा चम्मच की बराबर आप कर लें, ज़्यादा डाल लें, 1 चम्मच भर के भी आप मिर्ची डाल सकते हैं। अच्छे से हमने इनको मिक्स कर देना है। फिर इसके बाद जो हमने चिकन को बॉईल किया है उसके पीसेस हम इस पूरे चिकन में डाल देंगे, पूरी दही में ये सारे पीसेस डाल देंगे, 5 मिनट इसको छोड़ देंगे। दूसरी तरफ यहाँ पर मैंने पैन ले लिया है, 1 कप हम इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे। अब पूरी रेसिपी में हमने यही कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करना है। इसके बाद यहाँ पर मैंने देखिए किशमिश ले ली है, 1 प्याली के बराबर छोटी वाली प्याली है ये किशमिश है। इसके बाद हम ऑयल को गर्म करेंगे हल्का हल्का सा और इसमें हम किशमिश को ऐड कर देंगे। ये आपने इसमें ऐड कर देना है। जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो फ़ौरन से ये किशमिश जो है वो फूलना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ देखिए माशाल्लाह ये किशमिश जो है फूलना स्टार्ट हो चुकी है। इसको अब हम क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। इस तरीके से आपने आराम से इसको बाहर निकालना है ताकि इसका तेल जो है वो ज़ाया ना हो, क्योंकि ये 1 कप तेल हम पूरी रेसिपी में इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक हो गया जी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जिनके प्यारे प्यारे कमेंट्स आए। अल्लाह उनको खुश रखे, सलामत रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियाँ नसीब अता फरमाए। मेरी दिल से दुआएं हैं क्योंकि आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत ही ज़्यादा हिम्मत मिलती है, बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। इसके बाद यहाँ देखिए जो ऑयल हमारा बच गया था उसी में मैंने चिकन को ऐड कर दिया है और इस तरह से तेज़ आंच पर हम इसको फ्राई करेंगे। कैसे फ्राई करेंगे कि इनका कलर जो है वो लाइट ब्राउन हो जाए। ये देखिए बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपने तेज़ आंच पर इनको लाइट ब्राउन कर लेना है। ज़्यादा नहीं पकाएंगे क्योंकि ये चिकन बोनलेस है। 15 मिनट हमने पहले भी इनको बॉईल किया है। अब सिर्फ हम इनका कलर जो है वो ब्राउन करेंगे। ये देखें माशाल्लाह
तेज़ आंच पर आपने फटाफट से 2 से 3 मिनट में ये हो जाएगा। आपने सारा चिकन ब्राउन करके रख लेना है। इसके बाद बड़ा पतीला ले लेना है और जो ऑयल हमने उस पर डाला था वही ऑयल हम इसमें ऐड कर लेंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे फ्लेवर हैं मसाले के। इसके बाद जो हमने पेस्ट बनाया था टमाटर और प्याज का, वो पेस्ट हमने इसमें ऐड कर देना है। इस तरीके से आपने सारा पेस्ट इसमें ऐड कर दें अच्छे तरीके से। इसके अलावा जो हमने दही वाला मसाला ऐड किया था, जिसमें हमने चिकन डिप किया था, वो मसाला हमारा बच गया। वो सारा मसाला आपने इसमें ऐड कर देना है। नमक मिर्च आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अगर आपको तेज़ पसंद है तो आप तेज़ रख सकते हैं। अगर आप लोग कम खाते हैं, जैसे कि मैंने बहुत कम डाला है, तो आप उस हिसाब से डाल सकते हैं। हल्का सा मैं इसमें पानी डालूंगी, तकरीबन आधा कप, और इसमें ऐड करेंगे अच्छे तरीके से। हमने इसको तकरीबन 10 मिनट पकाना है। 10 मिनट हमने इसको पकाना है ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए, हमारा मसाला अच्छे तरीके से भुन जाए। यहाँ देखिए माशाल्लाह हमारा मसाला जो है वो माशाल्लाह भुन चुका है। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो यखनी हमने रखी थी बोनलेस, जिसमें हमने बॉईल किया था, उसको मैंने छान लिया है। वो तमाम यखनी हम इसमें ऐड कर देंगे। मैंने 2 गिलास चावल लिए हैं तो ये 4 गिलास यखनी है, इसलिए आप इसका भी ख्याल रखें, ज़्यादा पानी ऐड ना करें वरना आपके चावल ख़राब हो सकते हैं। 2 गिलास चावल की 4 गिलास यखनी होगी। ठीक हो गया। यहाँ देखिए हमारी यखनी जो है वो बॉईल हो चुकी है। इसके अलावा मैंने चावल जो भिगो के रखे थे उनको मैंने छान लिया है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा होगा कि रेसिपी स्टार्ट करने से पहले ही आप चावलों को धोकर अच्छे तरीके से वॉश करके भिगो के रख दिया करें, क्योंकि ये जितनी देर भीगे रहेंगे आपकी चावल उतने ही ज़्यादा अच्छे बनेंगे। ठीक हो गया माशाल्लाह। यहाँ देखिए हमने इसको ऐड कर दिया है, चावलों को अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है। इस पॉइंट पर आप नमक चेक कर लें और नमक इसमें डाल दें। नमक चावलों में तेज़ ही ज़्यादा होता है, क्योंकि जब चावल सोकी होते हैं, मतलब फूल जाते हैं, तो उस वक्त नमक खुद बहुत कम हो जाता है। मैंने 1 प्याली यहाँ पर फ्राई प्याज लिए हैं, जिसमें आधे प्याज में इस पॉइंट पे ऐड कर दूंगी। हर चीज़ को आपने गौर से देखना है, गौर से समझना है। इसके बाद इस रेसिपी को बनाना है और दावतों में तो आपने लाजमन बनाना है और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर देना है, क्योंकि इस पर बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। रेसिपी को बनाने में, सोचने में, फिर उसको अप्लाई करने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। और आप सबके प्यारे प्यारे कमेंट्स देकर मुझे अपनी मेहनत पर बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है और फ़ख्र होता है कि अल्लाह का शुक्र है कि आप सबको मेरी मेहनत पसंद आ रही है। यहाँ देखिए पानी हमारा खुश्क हो चुका है चावलों का। अब हम इसमें अपने तमाम चीज़ें ऐड करेंगे। अब आपने गौर से देखना है, स्किप नहीं करना। सबसे पहले हमने इसके ऊपर डालनी है किशमिश। इस तरीके से हमने तमाम किशमिश जो है वो इसके ऊपर डाल देनी है, जो हमने फ्राई करके रखी थी। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ फ्राई प्याज। मीडियम साइज़ के 4 अदद प्याज ले लें, उनको तेल गरम में फ्राई कर लें अच्छे तरीके से और उनको निकाल लें। अगर आपके पास फ्राई प्याज हैं तो आप वो ऐड कर दें। इसके बाद यहाँ पर मैंने हरी प्याज की पत्तियाँ ऐड की हैं, क्योंकि इनकी खुशबू लाजवाब आती है। और इसके बाद जो हमने चिकन बना के रखा था, ब्राउन करके रखा, वो हमने इसके ऊपर डाल दिया है। ये देखिए इस तरीके से लग रहा है ना, मज़े का आ रहा है ना आपके मुंह में पानी। तो आप भी इसको बनाइएगा और खाइएगा और फिर मुझे बहुत सारी दुआएं दीजिएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको दम पर रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। यहाँ देखिए माशाल्लाह 10 मिनट हो चुके हैं। इस पॉइंट पे हम चेक कर लेते हैं कि हमारे चावल रेडी हैं। तो माशाल्लाह हमारे चावल बिल्कुल जी रेडी हो चुके हैं और मेरे घर वालों को इतने ही पसंद आए कि अल्लाह का शुक्र है। जब उनको पसंद आए तो मेरा दिल खुश हो गया कि मेरी मेहनत जो है वो कामयाब होगी। यहाँ देखिए माशाल्लाह से हमारे चावल रेडी हो चुके हैं। आप इनका दाना चेक करें, बिल्कुल अलग अलग है। हर चीज़ को गौर से देखा करें, हर चीज़ को गौर से समझा करें, फिर रेसिपी को अप्लाई करें तो सेम आपकी रेसिपी वैसी ही मज़ेदार बनती है। यहाँ पर मैं आपको क्लोज़ करके दिखा रही हूँ। माशाल्लाह आप देखें कितने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मज़ेदार रेसिपी हमेशा भी अपलोड करती रहती हूँ। और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि फटाफट से ये आप सबके पास पहुँच जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।